ये भारत रत्न की मैंने ग्लोबल अपील की थी और ये रफ़ी साहब का कंट्रीब्यूशन दिखा है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने राष्ट्रपति महोदय साहब को, प्रधानमंत्री जी को, सबको दिया था। मैंने मेरे पास इतनी सारी आरटीआई के रिप्लाई पड़े भारत सरकार की। अभी सरकार के समक्ष ऐसी कोई अभी प्रक्रिया नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी बेहतरीन गायकी से अनगिनत अवार्ड अपनी जिंदगी में हासिल किए और उन्हें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को देश के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से अब तक क्यों नहीं नवाजा गया, जबकि हिंदुस्तान का हर शख्स चाहता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिल जाना चाहिए। रफ़ी अरुण गौतम। ये भारत रत्न की मैंने ग्लोबल अपील की थी और ये रफ़ी साहब का कंट्रीब्यूशन दिखा है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने राष्ट्रपति महोदय साहब को, प्रधानमंत्री जी को, सबको दिया था। मैंने मेरे पास इतनी सारी आरटीआई के रिप्लाई पड़े भारत सरकार की। अभी सरकार के समक्ष ऐसी कोई अभी प्रक्रिया नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। यास्मीन रफ़ी। मैंने सुना ज़रूर है कि बहुत सारे फैंस जो हैं ये चाहते हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले, लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली भी चाहती है, हम भी चाहते हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी। रफ़ी साहब भारत के रत्न थे तो उन्हें ये टाइटल मिले तो क्या बात। संसद भवन में रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न की मांग। अभी आदरणीय सुषमा स्वराज ने शेरो शायरी में मिर्जा गालिब और मोहम्मद रफ़ी का भी नाम लिया। मैंने तो इस सदन में 0 आवर में ये भी मांग किया था कि ऐसे कलाकारों को मरणोपरांत कम से कम भारत रत्न के ऊपर सम्मान देना चाहिए। जारा एहसान। मेरा एक सवाल है, आप लोग भी गौर करें कि आवाज के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न अब तक आखिर क्यों नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और भारत रत्न के लिए चयन करने वाली कमेटी से मेरा विनम्र निवेदन है कि संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सिंगर जावेद अली। और यहाँ पे मैं अभी ये नेशनल अवार्ड की जो उनकी ट्रॉफी है उसके पास खड़ा हूँ। ये हम किसी से कम नहीं उस गाने के लिए उनको मिली थी, आप देख सकते हैं इसमें। और उसकी बिल्कुल साइड में ये पद्मश्री उनको मिला था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे कलाकार थे कि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो पद्मश्री नहीं बल्कि दुनिया में उनके इतने सारे अनेकों फैंस हैं, तो मेरी नज़र में वो विश्व रत्न थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, 1967 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री से सिल्वर मेडल सम्मानित, 2001 में शताब्दी के सबसे बड़े सिंगर के अवार्ड से सम्मानित, 2013 में CNN IBN के पोल के जरिए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े महान गायक का खिताब, 15 बार बेस्ट सिंगर के लिए नॉमिनेट, देश की 22 भाषाओं में और 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में मोहम्मद रफ़ी साहब ने 6000 से ज्यादा गीत गाए, तकरीबन 40 साल हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्रीज पर राज किया, देश के लिए सबसे ज्यादा देशभक्ति गीत गाए, देश विदेश की मशहूर संगीत कला, सामाजिक व साहित्य संस्थाओं के जरिए अनेकों पुरस्कार से सम्मानित। आज भी दुनिया भर के करोड़ों फैंस में मोहम्मद रफ़ी साहब को पूजते हैं और अनेक फैंस ने अपने घरों में मोहम्मद रफ़ी साहब के मंदिर बनाए हुए हैं। और फिल्मी दुनिया के हर बड़े से बड़े स्टार और छोटे छोटे कलाकार के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर उन्हें हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया के इतिहास में अमर कर दिया। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब की साथी गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न और साथी गायकों को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जबकि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दादा फाल्के अवार्ड से आज तक नहीं नवाजा गया। 44 साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया भर में आज भी सबसे ज्यादा गीत मोहम्मद रफ़ी साहब को सुने जाते हैं। तो सवाल यही उठता है, इतने सारे अचीवमेंट के बावजूद आज तक मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न या दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? दुनिया भर में मोहम्मद रफ़ी साहब के फैंस के बीच इस बात को लेकर भारी नाराजगी है। मैं तमाम रफ़ी साहब के चाहने वालों की तरफ से भारत सरकार से अपील करता हूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी गायकी की बदौलत हिंदुस्तान का परचम दुनिया भर में फैलाया है और मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे सच्चे इंसान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित जरूर किया जाए। दोस्तों, ये मेरे दिल की आवाज थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। 12 दिसंबर 2024 को मुंबई में रफ़ी साहब के फैंस रफ़ी साहब को विश्व रत्न के अवार्ड से नवाजना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब
हम रफेंस के लिए विश्व रत्न हैं, विश्व रत्न थे और विश्व रत्न ही रहेंगे। और इस अवार्ड सेरेमनी में आप सबका स्वागत है। आइए मुंबई चलिए।